जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप कीर्तन से परम धाम की प्राप्ति। भगवान के नाम का जिस किसी भी तरह से उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो नाम संपूर्ण पापों को उसी तरह जला देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया हरि नाम पाप को जला देता है। हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पाप पापी कर ही नहीं सकता। सुखद होना और ठहर जाना। अपने मार्ग से भटका हुआ कोई क्लांत पथिक किसी सुरम्य स्थान को देखकर ठहर जाता है। हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े सभी में राम अंतर्निहित है। यथा आराम विराम विश्राम अभिराम उपराम और ग्राम। जो रमने के लिए विवश कर दे वह राम। जीवन के आपाधापी में बड़ा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है वह गंतव्य है राम। हमारा मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में हे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम नाम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य, सुशासन के लिए राम राज्य जैसी अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती हैं। राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक जन उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है। निर्बल के बलराम। जहां तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुंचती है वहां तक का सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम का जहां कीर्तन होता है वहां यमदूत नहीं जा सकते। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। भगवान नाम कीर्तन की कुछ ज्ञातव्य बातें। भगवान के यश पराक्रम गुण महात्म चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें दिखावटीपन न हो। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कीर्तन नियमित रूप से हो। यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध रहे। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जाए। इस दोषपूर्ण कलयुग में यही एक भारी गुण है कि इसमें भगवान के नाम के कीर्तन से ही मनुष्य सब बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप विश्व प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी प्रकार से जीभ पर नाम आना चाहिए फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। निश्चित समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। जय श्री राधे।